गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है रिलेटेड हमारा एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को एमोटाइज करना है, मतलब राइट ऑफ करना है। अब देखिए बच्चों, सेक्शन 35D इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस बता रहा है। सेक्शन 35D, बच्चों ध्यान दीजिएगा, एमोटाइजेशन। अच्छा, हम लोग बात किस मैटर पर कर रहे हैं बच्चों? तो राइट ऑफ करने की बात हो रही है बच्चों। बात हो रही है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। बच्चों, सेक्शन 35D कहता है कि आप इसको डिडक्ट कर लीजिए। मतलब बच्चों, ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है, अलाउएबल अलाउएबल एक्सपेंस है। कहने का मतलब बच्चों कि हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट कर सकते हैं। समझे बच्चों? डेबिट किया जा सकता है, मतलब घटाया जा सकता है, डेबिट किया जा सकता है। लेकिन बच्चों कुछ शर्त है। देखिए, अब पूरी कहानी उसी के कारण शुरू हो रही है। सेक्शन 35D क्या बोलता है, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों। सेक्शन 35D कहता है, देखिए, पहले तो ये मतलब साफ है कि सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डिडक्ट करने का मौका दे रहा है बच्चों। एसएससी को, जो टैक्स पेयर हैं, उनको मौका दे रहा है कि आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पर जो भी एक्सपेंसेस किया है आप उसको लेस कर लीजिए। हाँ, ये अलग बात है बच्चों कि सेक्शन 35D के अपने कुछ शर्तें हैं, अपने कुछ कंडीशंस है जिनको वो रख रहा है। समझिएगा बच्चों, लेकिन कुछ कंडीशंस है। अब यानी यहीं पर आकर पूरा रुक रहा है बच्चों। हम लोगों को यही समझ कि सेक्शन 35D का क्या कंडीशन है। और बच्चों क्लॉज रखता है, एक और शर्त रखता है कि हम जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको डिडक्ट करने देंगे, आप एक साल में डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, 5 साल लगेगा। कहने का मतलब बच्चों कि पूरे एक्सपेंसेस 5 इक्वल पार्ट्स में डिडक्ट होंगे। इस बात को पहले समझ लीजिए बच्चों। इसका मतलब कि पूरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आप कभी भी एक साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते। समझिए, जैसे कि एग्जांपल लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मान लीजिए 10,000 रुपीज होता है। तो बच्चों ये अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कभी भी 10,000 एक ही साल में डिडक्ट नहीं कर सकता है। ये कहने का सेंस है बच्चों। इसको डिडक्ट करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा कि 5 इक्वल पार्ट्स में परमिशन लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब बच्चों कि सेक्शन 35D कहता है कि आप 5 सालों में डिडक्ट करो। तो बच्चों अगर हम 10,000 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये 2,000 होता है। होप सो आप ये सेंस समझ पा रहे होंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आप 5 साल में आपको मिलेगा। समझे बच्चों? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डिडक्ट 5 ईयर्स में मिलेगा। आप एक साल में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको डिडक्शन लेने के लिए 5 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब 5 सालों में डिडक्शन दिया जाएगा। होप सो आप इतना समझ पा रहे होंगे बच्चों। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चों। ये अकाउंट जैसा नहीं है बच्चों, ये अकाउंट जैसा नहीं है। जैसे बच्चों हम लोग अकाउंट्स में क्या करते थे, रुकिए मेरी बात को थोड़ा समझिएगा बच्चों। जब हम अकाउंट्स बनाते बच्चों, कंपनी अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे तो हमारा जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लगा है हम डेबिट कर लेते थे बच्चों। लेकिन ये अकाउंट्स नहीं है बच्चों। मैं आपको पहले क्लास से बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम लोग टैक्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बच्चों इनकम टैक्स का सेक्शन कहता है कि आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को एक बार में डिडक्ट नहीं कर सकते। और ये हम नहीं कह रहे बच्चों, ये सेक्शन 35 कह रहा है। इस बात को समझिएगा बच्चों। सेक्शन 35 इस बात को मेंशन कर रहा है कि 5 इक्वल पार्ट्स, 5 साल लगेंगे और 5 सालों में आपको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन आपको एक बार में नहीं मिलेगा। तो इस बात को पहले आप क्लियरली समझ लीजिए कि ये डिफरेंस समझिए अकाउंट्स और टैक्स के बीच। होप सो आप समझ पा रहे होंगे। अकाउंट्स में आपको वन टाइम में मिल रहा था बच्चों, वन टाइम में, लेकिन 5 टाइम्स में मिल रहा है। कहने का मतलब बच्चों 5 इक्वल पार्ट में,
5 बार में आपको ये डिडक्शन मिलेगा टैक्स के अकॉर्डिंगली। और ये बच्चों कौन कह रहा है? सेक्शन 35 कहता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब आप ये सोच रहे होंगे बच्चों, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा एलिजिबल एसएससी को लेकर, कि सर ये डिडक्शन किसको मिलेगा, कौन कौन से एसएससी डिडक्शन, कौन कौन से एसएससी को डिडक्शन मिलेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, बड़ा जेन्युइन सवाल है और सोचना भी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट, कि सर ये डिडक्शन कौन कौन से एसएससी को मिलेगा। कहने का मतलब बच्चों, सेक्शन 35 किनको किनको अथॉरिटी देता है, ये जानना भी चाहिए बच्चों। देखिए सिंपल आपको जवाब मिलेगा बच्चों, कहता है कि इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी बच्चों, जितने भी इंडियन कंपनी है बच्चों, या रेसिडेंट एसएससी अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़कर। अब आप सोचो बच्चों, बचा कौन? रेसिडेंट एसएससी अदर देन कंपनी, कोई भी रेसिडेंट एसएससी कंपनी को छोड़कर जो है उनको भी मिल जाएगा, लेकिन उनको रेसिडेंट होना जरूरी है। तो बच्चों सेक्शन 35 क्या कह रहा है? सबसे पहले तो इसने ये बताया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अच्छा, सेक्शन 35D शर्त में क्या रखता है बच्चों, कि आप 5 सालों में डिडक्शन लोगे, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन जो है वो 5 साल में मिलेगा बच्चों, एक बार में आपको नहीं मिल सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। सेक्शन 35D बच्चों फिर एक क्लॉज आपको ये बताता है, दूसरा क्लॉज आपके सामने रखता है कि कौन कौन से एसएससी को डिडक्शन मिलेगा। तो बच्चों जवाब है इंडियन कंपनी और रेसिडेंट एसएससी अदर देन कंपनी। बच्चों आप वीडियो पॉज करके पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए बच्चों, आपने लिख लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये तो हम लोग समझ चुके हैं, आपने बता दिया कि 2 लोगों को मिलेगा सर, एक इंडियन कंपनी है और दूसरा रेसिडेंट एसएससी है। अब सर सवाल है मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन। सर ये मैक्सिमम लिमिट क्या रखा गया है? सर कोई लिमिट तो होगा डिडक्शन लेने का। बिल्कुल है बच्चों। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि ये डिडक्शन सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों, सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा। आपने भी जस्ट कहा था सर एक इंडियन कंपनी है। बच्चों आप स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर, आप लोग जूम कर लेना। देखिए सबसे पहले बच्चों एक इंडियन कंपनी को मिलेगा, जस्ट मैंने आपको बताया, और दूसरा एनी अदर एसएससी अदर देन कंपनी। अच्छा, कोई भी एसएससी अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़कर, हाँ लेकिन उनका रेसिडेंट होना जरूरी है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों मैटर ये करता है कि सर एक बात बताइए, सर इंडियन कंपनी को किस तरीके से डिडक्शन मिलेगा? सर इंडियन कंपनी के लिए कोई रूल है क्या? बिल्कुल बच्चों, अगर रूल नहीं होता तो हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे होते? तो रूल है बच्चों, मैक्सिमम डिडक्शन के अपने कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। वेट कीजिए बच्चों, देखिए मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D कंपनी के लिए बच्चों क्या कहा जाता है, सुनिएगा बच्चों, ध्यान से प्लीज सुनिएगा। कहता है बच्चों 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट आप ले लो? 5%। बच्चों कंपनी के केस में जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चों, उसका आप 5% ले लीजिए, 5% ले लीजिए, और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लीजिए। समझ रहे हो बच्चों, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी कॉस्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 5% ले लीजिए। इस दोनों में बच्चों जो ज्यादा होगा हम उस फिगर को पहले उठाएंगे। एक बात आपको बताना चाहते हैं बच्चों, इस फिगर को कहा जाता है बच्चों मैक्सिमम लिमिट। ये जो अमाउंट आएगा ना बच्चों, ये जो मैंने रेड मार्क किया है, हाईलाइट किया है, इस अमाउंट को कहते हैं बच्चों, इस अमाउंट को मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं। अब बच्चों ये आप सोच रहे होंगे कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, आप बता दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हम बात करेंगे, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम बात करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, हम उस पर भी आपसे बात कर रहे हैं। वेट, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए बच्चों, तो आपने क्या सीखा कि इंडियन कंपनी के केस में आपको लेना होगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड।
इस दोनों में बच्चों ए और बी में जो ज्यादा होगा वो आप उठा लोगे, उसको हम लोग मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं बच्चों। डिडक्शन जो सेक्शन 35D में मिलेगा वो क्या कहता है कि मैक्सिमम लिमिट और एक्चुअल एक्सपेंस। देखिएगा बच्चों, ये जो मैक्सिमम लिमिट आया है, ये देखिए मैंने डॉटेड लाइन से बनाने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए, शायद आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए बच्चों, ये यही जो फिगर उठाया हम लोगों ने, दोनों में से जो ग्रेटर था, तो मैक्सिमम लिमिट को ले लेते हैं बच्चों, और जो एक्चुअल एक्सपेंस हम लोगों ने खर्च किया, इस दोनों फिगर में बच्चों 1 और 2 में जो छोटा होता है, मैक्सिमम लिमिट और एक्चुअल एक्सपेंस में जो छोटा होता है बच्चों, उस फिगर को हम ले लेते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 10 रुपीज है और यहाँ 5 रुपीज है, तो आप कहेंगे 5 रुपीज, लेकिन बच्चों मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये 5 रुपीज आपको एक बार में नहीं मिलेगा बच्चों। देखिए क्या कहता है रूल, 1/5 ऑफ लोअर वैल्यू। ये जो लोअर वैल्यू आया ना बच्चों 5 रुपीज, इसका भी हमें 1/5 ही मिलेगा। समझ रहे हो? देखिए बच्चों, एक एक एग्जाम्पल आपको लेकर समझाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा में क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी, पैनिक मत होइए, एकदम रिलैक्स रहिए। मान लेते हैं बच्चों हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 100 रुपीज आया फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 200 रुपीज आ गया। रूल क्या कहता है बच्चों, इस दोनों फिगर में जो बड़ा है वो मैक्सिमम लिमिट बनेगा। तो बच्चों 200 रुपीज हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम लिमिट। सेक्शन 35D कह रहा है बच्चों कि मैक्सिमम लिमिट और एक्चुअल एक्सपेंस, हम मान लेते हैं बच्चों कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस जो है सिर्फ 50 रुपीज लगा था, सिर्फ 50 रुपीज। सेक्शन 35D क्या कहता है बच्चों, इस दोनों फिगर में जो छोटा हो, तो बच्चों फिगर में तो हमारा 50 छोटा है, लेकिन क्या ये 50 रुपीज का डिडक्शन हमें मिलेगा? बच्चों अटेंशन दीजिएगा, क्या ये डिडक्शन मिलेगा? तो जवाब है नहीं। जवाब क्या है बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 35D क्या कहता है, 1/5। इसका मतलब बच्चों इस 50 रुपए का हमें सिर्फ 1/5 मिलेगा। कहने का मतलब बच्चों कि इस 50 रुपीज को हमें 5 सालों तक तोड़ के डिडक्शन दिया जाएगा। इसका मतलब बच्चों 100 रुपीज का डिडक्शन फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। और इस तरह से बच्चों 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज करके 5 सालों तक डिडक्शन मिलता रहेगा। होप सो बच्चों आप समझ पा रहे होगे इंडियन कंपनी का केस। चलिए, तो इंडियन कंपनी में क्या करना है बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% और कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%। बच्चों जो ज्यादा होगा वो फिगर आप ले लीजिएगा, सिंपल। और जो फिगर ज्यादा होता है बच्चों उसको मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं, और मैक्सिमम लिमिट और एक्चुअल एक्सपेंस जो हमारा रियल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पर लगा है, ठीक है, हम बात करेंगे किसको कहते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी, थोड़ा पेशेंस रखिए। इस दोनों में बच्चों जो छोटा होगा वो फिगर हम लेंगे, लेकिन उसका सिर्फ 1/5 का ही डिडक्शन मिलेगा। चलिए, होप सो आप समझ पा रहे होंगे। आइए बच्चों एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन पे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है ताकि ये बातें आपको क्लियर हो जाए। तो उस एग्जांपल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, होप सो। तो आप यहाँ पे थोड़ा पॉज कर लीजिए बच्चों वीडियो को और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, होप सो आप लिख चुके होंगे। आइए बच्चों एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, एक रफ क्वेश्चन, मोटा मोटी हमने कोशिश की आपको समझाने का, तो एक एग्जांपल लिया है बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों हमने सीओपी मान लिया 20 लाख रुपीज। अच्छा, सीओपी का मतलब बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हम सीओपी किसको कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कह रहे हैं। तो मान लीजिए बच्चों हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसको हम लोग
20 लाख ले लिया हमने, और कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों 24 लाख रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 20 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 24 लाख और एक्चुअल एक्सपेंस हमारा 60,000 रुपीस हुआ है। तो ये बच्चों एक रफ क्वेश्चन है जो हम लेकर चल रहे हैं। तो ये एक रफ क्वेश्चन है जो हमने आपके सामने रखा। अब देखिए, कंप्यूटेशन हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सबसे पहले हम लोग 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का लेंगे। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा 20 लाख रुपीस है। तो बच्चों 20 लाख रुपीस का जब हम लोग 10% फिगर उठाएंगे, तो बच्चों सॉरी 5% फिगर उठाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीस। और रूल क्या बोलता है बच्चों, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया बच्चों। तो हम लोग 24 लाख रुपए का 24 लाख रुपए का बच्चों 5% लेंगे, तो 1,20,000 हो गया बच्चों। अच्छा रूल मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अभी रूल मैंने आपको क्या बताया था, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जो ज्यादा होगा वो आप ले लो, वो आप लिख लो। तो बच्चों हमारा मैक्सिमम कितना आया, हमारा मैक्सिमम फिगर आया 1,20,000 बच्चों। तो ये तो मैक्सिमम लिमिट हो गया। फर्दर बच्चों रूल क्या बोलता है कि मैक्सिमम लिमिट और एक्चुअल एक्सपेंस में जो छोटा हो। तो बच्चों मैक्सिमम लिमिट तो हमारा 1,20,000 हो गया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस तो सिर्फ 60,000 रुपए है ना बच्चों। आप सोचिए ना, एक्चुअल एक्सपेंस 60,000 है, वो उससे कम है। रूल कहता है विच इज लेस, जो छोटा हो बच्चों। तो छोटा कौन है आप सोचिए ना, 1,20,000 और 60,000 में छोटा कौन है बच्चों, 60,000। लेकिन सेक्शन 35D क्या कहता है बच्चों, ये थोड़ी ये कहता है कि हम आपको एक साल में पूरा डिडक्शन दे देंगे, ये कहता है कि हम 5 सालों में आपको तोड़कर डिडक्शन देंगे। तो 60,000 का हमें 1/5 ही मिलेगा ना बच्चों। कितना डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ 1/5 ही डिडक्शन मिलेगा। तो बच्चों 20,000 का 1/5 12,000 हो गया। अब बच्चों इस तरीके से कंपनी 12,000 12,000 12,000 को बच्चों 5 सालों में लेगी। फर्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलेगा बच्चों, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर, यानी बच्चों कंपनी को 5 साल तक इस डिडक्शन को अवेल्ड करने के लिए बच्चों वेट करना पड़ेगा। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। बच्चों कंपनी जितना भी शेयर्स को इशू करती है, चाहे बच्चों वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर हो, बच्चों कंपनी जितना डिबेंचर इशू करती है और जितने लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग है बच्चों, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन हो, इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं बच्चों। अगर किसी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो उस कंपनी ने बच्चों जितना भी इक्विटी शेयर इशू किया है, प्लीज बच्चों थोड़ा पेशेंस से सुनिए हमारी बात को, इक्विटी शेयर्स इशू किया, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, आप ले लो, कंपनी ने जितने तरह के डिबेंचर्स इशू किए और लॉन्ग टर्म बोरोइंग बच्चों, कंपनी ने जहां जहां से पैसे बोरो किया है, लोन लिया है, आप सभी को ऐड कर दीजिए बच्चों। चाहे ये बोरोइंग इंडियन हो या फॉरेन हो, मैटर नहीं करता बच्चों। होप सो बच्चों आप इतना समझ पा रहे होंगे। आइए देखिए बच्चों, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अदर एसएससी। जस्ट मैंने आपको बताया भी कि एलिजिबल एसएससी यही दो लोग तो हैं, इन्हीं दोनों को तो सिर्फ मिलता है बच्चों। आइए सर, अदर एसएससी के लिए आप कह रहे हैं, अब इसके लिए रूल क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% और एक्चुअल एक्सपेंस दोनों में जो छोटा हो, लेकिन बच्चों वो पूरा नहीं मिलेगा, उसका सिर्फ 1/5 मिलेगा। पता है बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे सर कॉस्ट ऑफ सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कहां गया सर। देखिए बच्चों, अदर एसएससी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड का काम नहीं होता है। बस कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत तब होती है जब वो कंपनी एसएससी होता है बच्चों।
बाकी अदर एसएससी के केस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अदर एसएससी अदर देन कंपनी के केसेस में बच्चों, अदर देन कंपनी के केस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, मैंने साफ साफ आपके लिए हाईलाइट कर दिया है इस बात को, कैपिटल एम्प्लॉयड की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों। समझ रहे हो आप इस बात को, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का काम नहीं होता है बच्चों, सिंपल। अदर एसएससी के केस में सिंपल आपको बच्चों 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लेना है। जो भी कॉस्ट ऑफ, जो भी बच्चों प्रोजेक्ट का, उस बिजनेस का, उस स्टार्टअप का जो खर्च लग रहा है उसका आप 5% ले लो, और जो एक्चुअल एक्सपेंस है बच्चों, इस दोनों फिगर में जो लेस हो। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं बच्चों, जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 20 रुपीज आया और एक्चुअल एक्सपेंस 10 रुपीज है, तो लेस तो बच्चों 10 रुपीज है, लेकिन क्या ये 10 रुपया का आपको डिडक्शन मिल जाएगा? फिर वापस वही बात बच्चों, नहीं मिलेगा। इसका 1/5 मिलता है बच्चों। तो अब 10 रुपीज का जब हम 1/5 करेंगे, मतलब बच्चों 5 सालों में बांटेंगे, जरा आप सोचो बच्चों, 5 सालों में बांटेंगे तो 2 रुपीज होगा। 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज करके बच्चों हमें डिडक्शन मिलेगा। एक बार हमें डिडक्शन नहीं मिल सकता है बच्चों। 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज इस तरीके से करके डिडक्शन मिलता है अदर एसएससी के केस में। बच्चों आप पॉज कर लीजिए, यहां तक लिखिए, पहले आप वीडियो पॉज करके लिखिए। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आया होगा कि अदर एसएससी के केस में अदर देन कंपनी हम सिर्फ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेते हैं और एक्चुअल एक्सपेंस जो लेस होता है। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक बार हम फिर से समराइज करते हैं, लेकिन हम पहले एक बार आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए बच्चों, एक इमेजिनरी क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। मान लीजिए बच्चों कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है हमारा 20 लाख रुपीस लगा है, ठीक है सर, आप ध्यान देना, 20 लाख लगा है, और बच्चों एक्चुअल एक्सपेंस 60,000 है। बच्चों सेक्शन 35D का रूल अदर देन कंपनी एसएससी के लिए क्या है? कहता है कि 5, आप ले लो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लो। यही कहता है ना बच्चों, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो बच्चों 20 लाख रुपीस का जब हम 5% टेक ओवर करेंगे तो 1 लाख रुपीस हो जाएगा, और एक्चुअल एक्सपेंस हमारा बच्चों सिर्फ 60,000 है। तो इस दोनों कौन है बच्चों, इस दोनों में छोटा कौन है? तो छोटा तो 60,000 है बच्चों, लेकिन क्या 60,000 का डिडक्शन हमें मिलेगा? नहीं बच्चों, सेक्शन 35D कहता है आप इसका 1/5 कर लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 1/5 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो बच्चों 60,000 का जब हम 1/5 करेंगे तो 12,000। इसका मतलब बच्चों हम लोगों को सेक्शन 35D में जो एक्चुअल डिडक्शन, जो एमोटाइजेशन मिलेगा बच्चों, जो राइट ऑफ करने मिलेगा बच्चों, जो डेबिट करने मिलेगा बच्चों, वो सिर्फ 12,000 रुपए ही होगा। इसका मतलब बच्चों कि जब हम टैक्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहे होंगे तो हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में बच्चों सिर्फ और सिर्फ 12,000 ही डेबिट कर सकते हैं। ये बच्चों सेक्शन 35D कह रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए बच्चों, पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आएगा। ओके, चलिए बच्चों, होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं बच्चों आगे, चीजों को थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक बार स्टार्ट से रिकॉल करते हैं कि हमने आपको क्या क्या बताया इस टॉपिक में। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, फिर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन भी कर लेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता रहे थे बच्चों कि सेक्शन 35D क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना था। अच्छा, एमोटाइजेशन का मतलब बच्चों राइट ऑफ करना, डिडक्ट करना, लेस करना, सब्सट्रैक्ट करना एज ए एक्सपेंस। तो बच्चों सेक्शन 35D कहता है, मतलब सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डिडक्ट करने
का मौका देता है बच्चों, कहता है कि आप लेस कर सकते हैं, नो डाउट, बोलता है यू आर एलिजिबल टू लेस। लेकिन बच्चों कुछ शर्त है। सबसे पहला शर्त तो ये कहता है कि भाई हम कुछ सेलेक्टेड लोग को देंगे। अच्छा, वो सेलेक्टेड वर्ग कौन है बच्चों? जस्ट मैंने आपको बताया इंडियन कंपनी। बच्चों सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलता है। और दूसरा रेसिडेंट एसएससी अदर देन कंपनी। अच्छा, ये दो लोग हो गए। लेकिन एक सेक्शन 35D एक और शर्त रखता है बच्चों की प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको 1 साल में पूरा डिडक्ट करने नहीं मिलेगा, 5 सालों में। मतलब आपको वेट करना पड़ेगा बच्चों, मिनिमम 5 इयर्स आपको वेट करना पड़ेगा। और 5 सालों में, मतलब कहने का मतलब है बच्चों 5 इक्वल पार्ट में जो भी वैल्यू आएगा बच्चों, उसको आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे और फिर आप डिडक्शन ले सकते हैं। सिंपल। ये हम लोगों ने देखा। फिर मैंने आपको ये रूल बताया कि मैक्सिमम जो लिमिट है डिडक्शन का 35D में, वो दोनों लोगों के लिए क्या क्या है। इंडियन कंपनी के लिए आपको बताया बच्चों 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दोनों में जो ज्यादा हो बच्चों। सिंपल, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दोनों में जो ज्यादा होगा वो हम ले लेते हैं। अच्छा बच्चों, जो ज्यादा वैल्यू आता है उसको मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं हम लोग रूल में, सेक्शन 35D के अकॉर्डिंगली। फिर कहता है बच्चों मैक्सिमम लिमिट और एक्चुअल एक्सपेंस में जो छोटा होगा वही जाएगा। लेकिन एक शर्त है, उसको आपको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, 5 इक्वल पार्ट। तो एक मैंने आपको दोनों में एक एक क्वेश्चन बताया। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताया बच्चों, अदर एसएससी के केस में, अदर देन कंपनी, वहां कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई मामला नहीं आता है, वहां होता ही नहीं बच्चों। वहां एकदम प्लेन रूल है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लेस, दोनों में बच्चों जो छोटा हो जाए, दोनों में जो छोटा हो जाए, और जो वैल्यू आएगा बच्चों उसका 1/5 अलाउड है। सिंपल, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए कुछ, फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपके साथ अभी डिस्कशन किया। और एक बड़ा रिमार्केबल बात आपको यह भी बताया बच्चों कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है भाई साहब। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इशूड शेयर कैपिटल, कोई भी कंपनी बच्चों जितना भी प्रेफरेंस शेयर्स को और इक्विटी शेयर को इशू करती है वो आता है, डिबेंचर्स आ जाता है बच्चों, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाता है। ये हम लोगों ने फिलहाल इस चैप्टर में पढ़ा। होप सो यहां समझ पाए होंगे। चलिए, अदर एसएससी का भी केस आपको क्लियर था बच्चों। मैंने दोनों आपके साथ केस भी डिस्कस किया, एक एक रफ एग्जांपल भी डिस्कस किया। और सबसे रिमार्केबल बात बच्चों कि कैपिटल एम्प्लॉयड का काम होता ही नहीं अदर एसएससी के केस में, इसलिए हम लोग, कहने का मतलब बच्चों अदर देन कंपनी के केस में तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेते हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं होता है। आइए कुछ और क्वेश्चंस उठा लेते हैं बच्चों, थोड़ा समझने के लिए। आप लोग इसको पॉज कीजिए बच्चों और यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, होप सो आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा आपको समझा देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है बच्चों? इट मींस दैट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शोन इन द बुक्स ऑफ एसएससी। कहने का मतलब बच्चों, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शोन in the books of SSC on last day of previous year in which business commence। बच्चों जिस ईयर में बिजनेस कमेंस किया गया है उस ईयर के लास्ट डे, उस ईयर में जो लास्ट डे होता है बच्चों, जैसे कि 31 मार्च, 31 मार्च को बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू होगा हम लोग उसी को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। सिंपल। या बच्चों अगर वो लोग कोई नया एक्सटेंशन, एक कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या कोई न्यू यूनिट को कमेंस्ड कर रहे हैं, बहुत बार होता है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि हमारा एक कोचिंग है बच्चों, और हम लोगों ने फिर कहीं और एक नया ब्रांच डालने का, नया बिजनेस नहीं बच्चों, नया ब्रांच, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, तो ये भी बच्चों इसी में आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो यही कहने का सेंस था कि न्यू यूनिट कमेंस्ड, प्रोडक्शन के लिए हम लोग एक नया यूनिट डाल रहे हैं या अपने बिजनेस को एक्सपैंड एक्सटेंशन करने के लिए सोच रहे हैं।
चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, सिंपल। जो भी शेयर्स इश्यू हुए, डिबेंचर्स हुए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आप इन सभी को जोड़ दीजिए, एग्रीगेट कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, ये आ जाएंगे आपको, ये कहलाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमेशा याद रखिएगा बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है बच्चों, जिस ईयर में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके लास्ट डे की बात कर रहा है। तो लास्ट डे, इसका मतलब बच्चों ये 31 मार्च के बारे में कह रहा है। आइए बच्चों, एक रिमार्केबल बात और समझ लीजिए बच्चों, लॉ कहता है, लॉ कहता है बच्चों कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेलिवेंट ईयर इन विच एक्सपेंसेस इज इनकर्ड। बच्चों जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ है, सिंपल बच्चों कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिस ईयर में आपने एक्सपेंस किया है कैपिटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच्चों ऑडिटेड होना चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट कर देना है अलॉन्ग विथ आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। फर्स्ट ईयर में बच्चों आप इसको सबमिट कर देंगे, तभी ये आपको मिलेगा। खैर बच्चों ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता आपके लिए फिलहाल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे देखिए क्या बोलता है बच्चों, शेयर इश्यू एक्सपेंस कैनॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, इट इज अलाउेबल ओनली अंडर सेक्शन 35D। बच्चों जब हम शेयर को इशू करते हैं उस पर जो एक्सपेंसेस लगता है, शेयर इशू एक्सपेंस, कहता है आप उसको एज अ जनरल डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ये सिर्फ सेक्शन 35D में जाएगा। क्यों बच्चों, इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पार्ट होता है, सिंपल इसलिए। ओके, होप सो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बच्चों, जब हम लोग अपने बिजनेस का एक्सटेंशन करते हैं, होगा, जाहिर सी बात है बच्चों, जब किसी नई यूनिट को ओपन कर रहे हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो खर्च तो लगेगा ना बच्चों, ये तो जेन्युइन सी बात है कि एक्सपेंसेस तो हमारा लगना है, एक्सपेंसेस तो हमारे लगेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ एलिजिबल एक्सपेंसेस हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे इंजीनियरिंग एक्सपेंस हो गया बच्चों हमारा, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज पे हम खर्च करते हैं, ये भी एलिजिबल एक्सपेंस का पार्ट है, मतलब बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पार्ट है कह सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं बच्चों, कंडक्टिंग एनी सर्वे हमने बिजनेस के लिए करवाया, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट, एमओए, एओए, fee for registration of a company, या expense in connection with the public issue and the expenses or refunding the amount of over subscription of shares and debentures। तो इन सभी चीजों को बच्चों, इन सभी एक्सपेंसेस को, इन सभी खर्चों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पार्ट रखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। देखिए, आइए बच्चों, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है बच्चों, जे लिमिटेड, इट इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच सेटअप अ न्यू यूनिट, इसने एक नया यूनिट लगाया बच्चों, इट इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ न्यू यूनिट। न्यू यूनिट के कनेक्शन में इन्होंने खर्च किया है, क्या खर्च किया है जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 4 लाख रुपया लग गया बच्चों, मार्केट सर्वे में भी 5 लाख रुपीज लग चुका है, लीगल और अदर चार्जेस में 2 लाख रुपए लग चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 3 लाख रुपीज है बच्चों, सॉरी 30 लाख रुपीज है, और कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख रुपीज है। देखिए बच्चों, हर एक चीज आपको अलग अलग करके बता रहा है। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोटिस करो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो बता दिया आपको, लेकिन इसने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं बताया, ये आपको निकालना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपको कैलकुलेट करना होगा, इसका मतलब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में क्या क्या जाता है, जो मैंने आपको बताया। जैसे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, मार्केट सर्वे, लीगल चार्जेस, ये जितने भी खर्च होते हैं, देखिए ना बच्चों, अभी जस्ट स्क्रीन पर मैंने लाया था आपके लिए, ये देखिए, ये सब एक्सपेंसेस क्या है बच्चों हमारा, इन सब एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पार्ट है ना, सिंपल सी बात है, अभी जस्ट आपने देखा भी, मैंने बताया भी। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है,
आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा साइड में रख के। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए बच्चों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चे हम लोग ये जो भी पार्ट सॉल्व हो रहा है ये तो सब वर्किंग नोट का पार्ट है बच्चों। तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन ऑफ amortization of preliminary expense। चलिए बच्चों आप लोग भी साथ साथ लिखिए बच्चों, साथ साथ लिखिए तब सीख पाइएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अंडर सेक्शन 35D में। चलिए सेक्शन 35D है हमारा। सबसे पहले क्या लेना है बच्चों, रूल कहता है 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। रूल यही था ना बच्चों, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है जरा आप देखिए बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चों हम लोगों का 40 लाख। बच्चों 40 लाख का अगर हम 5% लेते हैं तो कितना होता है, 2 लाख रुपीज। उसके बाद कहता है बच्चों क्वेश्चन में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 30 लाख रुपीज था। देखिए हम एक बार क्वेश्चन फिर ला रहे हैं स्क्रीन पर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 30 लाख था ना बच्चों हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 30 लाख था। तो इसका हमें 5% लेना है, इसका भी 5% लेना है, और इन दोनों में बच्चों जो ज्यादा होगा विच इज मोर। और ये हो गया बच्चों, अगर हम इस तीनों पार्ट को जोड़ दें तो यही हमारा एक्चुअल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। यही तीनों है ना बच्चों, एक्चुअली में यही तीनों है। तो टोटल अगर हम करते हैं तो ये 11 लाख रुपया हो जाता है बच्चों। एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना होता है, 11 लाख। ध्यान से समझिएगा बच्चों, 11 लाख रुपया एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होगा। चलिए तो 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा वन पॉइंट ये सॉरी 1,50,000 हो जाएगा बच्चों। 30 लाख का 5%। रूल क्या बोलता है बच्चों, रूल कहता है विच इज मोर, जो ज्यादा है। तो ज्यादा क्या कौन सा है बच्चों, मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया आपका, मैक्सिमम लिमिट हो गया बच्चों हमारा 2 लाख। अब इसके आगे का रूल देखते हैं बच्चों, फर्दर रूल क्या बोल रहा था। आपको याद होगा कि एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट हमारा 11 लाख लगा है बच्चों। हमने तीनों को जब कैलकुलेट जोड़ दिया, और मैक्सिमम लिमिट, ये जो मैक्सिमम लिमिट आया है बच्चों हमारा 2 लाख। रूल कहता है विच इज लेस इन दोनों में जो छोटा है। तो बच्चों इन दोनों में छोटा तो 2 लाख रुपीज है, लेकिन ये डिडक्शन तो हमें मिल नहीं सकता बच्चों, क्योंकि रूल कहता है कि ये 5 पार्ट में डिवाइड होकर मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन अगर हम निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिडक्शन तो ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 5। 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो 40,000 रुपीज का डिडक्शन आपको मिलेगा। कितने का डिडक्शन मिलेगा बच्चों, 40। चलिए आगे एक और क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कहता है कि जे लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, हैज स्टार्टेड विद द न्यू बिजनेस असेसमेंट ईयर 22-23। चलिए बच्चों, इट हैज इनकर्ड 1,20,000 एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देखिए बच्चों आपको साफ साफ बता रहा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में टोटल खर्च इन लोगों का 1,20,000 हुआ है, और बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पता है बच्चों इन्होंने बैलेंस शीट आपको क्यों बताया है, इसके पीछे एक लॉजिक है जो थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जानने के लिए बच्चों।
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जानना है। आई बात समझ में आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जानने के लिए चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पता है हमें 1,20,000। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या जाएगा सर? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में हमारा जो ये लैंड है बच्चों, हम लोगों ने इसको परचेज किया है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जाएगा। बिल्डिंग 10 लाख रुपीस का है बच्चों, ये भी जाएगा। हमारे पास प्लांट है बच्चों 1,35,000 का, ये भी जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास फर्नीचर है 5 लाख का, ये भी जाएगा। बच्चों जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं सिर्फ वही जाते हैं ना बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स जाते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको थ्योरी भी दिखाया था, थ्योरी बताया, तो वहां मैंने आपको बताया बच्चों सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स जाता है। प्लीज आप इसको याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू लेना है ना बच्चों, जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट को दिखता है। अच्छा रुकिए, हम आपको फिर से चलते हैं उस टॉपिक पर। ये देखिए बच्चों, आप लोग फिर से भूल गए इसलिए आपको दिक्कत हुआ। यहां मैंने क्या आपको बताया था? फिक्स्ड एसेट्स शोन इन द बुक्स ऑफ एसएससी। बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में फिक्स्ड एसेट्स का कॉस्ट जा रहा है, करंट एसेट्स की बात नहीं हुई थी बच्चों। अगर आप वहां करंट एसेट्स को भी जोड़ देते तो आपके पूरे आंसर गलत हो जाते। तो बात सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे हो रही थी बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का पार्ट बच्चों फिक्स्ड एसेट्स है सिर्फ। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक होने का डर है। देखिए बच्चों, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना आ जाएगा बच्चों? 4 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख। अगर हम इसको ऐड कर दे बच्चों, 4 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख 35 प्लस 5 लाख, तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना होगा बताइए जरा। तो बच्चों हमारा ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा 20,35,000। अब आप कह रहे होंगे कि सर कैपिटल इंप्लॉयड इस क्वेश्चन में क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड क्या है? देखिए बच्चों, जब आप कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा ठंडे दिमाग से आप समझिए, ये भी मैंने आपको बताया था। इक्विटी शेयर लेंगे हम, प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, प्लस डिबेंचर्स, क्योंकि बच्चों ये हमारा डिबेंचर्स भी तो है हमारा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा इक्विटी शेयर्स गया बच्चों, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स गया, फिर हमने डिबेंचर्स लिया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हम लोगों ने बैंक से लोन का भी तो कलेक्शन लिया है। मैंने अभी जस्ट आपको थ्योरी में कैपिटल एम्प्लॉयड भी बताया बच्चों। प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, शेयर कैपिटल बच्चों, प्लस डिबेंचर्स, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोला था ना बच्चों, बोला था ना मैंने आपको, आपने लिखा नहीं होगा, नोट डाउन नहीं किया होगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है, मैंने क्या बताया था आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या जाएगा। आप लोग एकदम लिखते नहीं हो बच्चों, इसलिए भूलते हो। शेयर कैपिटल जाएगा, ये मैंने आपको बताया बच्चों, प्लस डिबेंचर्स जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आप बताओ बच्चों, यहाँ हमें सामने दिख रहा है इक्विटी शेयर 7.5 लाख का, प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन। तो जब हम ऐड कर देंगे बच्चों इस चारों चीजों को, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड 17,85,000 हो जाएगा। 17,85,000। अब एक बात बताओ बच्चों, सारा इंफॉर्मेशन तो मैंने अलग कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बता दिया और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बता दिया। और बच्चों क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑलरेडी दे दिया है बच्चों कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1,20,000 रुपए है। आप नहीं निकाल सकते हो बच्चों? 5% ऑफ रूल क्या था बच्चों? ओहो, तुम लोग कितना भूलते हो बच्चों। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज मोर, इस दोनों में जो ज्यादा होगा आप वो ले लेना। और फिर जो जो ज्यादा वैल्यू आएगा बच्चों, मैक्सिमम लिमिट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इस दोनों में जो लेस होगा आप वो ले लीजिएगा।
और 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में बच्चों जो मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा वो 20,350 रुपीज के आसपास आंसर आएगा। 20,350 रुपीज। ये क्वेश्चन इजी है बच्चों, आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे 20,350 रुपीज आएगा। ओके, क्योंकि आपको क्लियरली बता दिया बच्चों। तो सीओपी कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% ले लो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% ले लो, दोनों में जो ज्यादा है क्लियरली आपको पता है। इसको मैक्सिमम लिमिट कहते हैं बच्चों, जस्ट मैंने आपको बताया मैक्सिमम लिमिट। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में जो छोटा है बच्चों विच इज लेस, उस फिगर का 1/5 आपको लेस करना है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? डिडक्शन सेक्शन 35D में 20,350 रुपए आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। तो ये आपका होमवर्क रहा बच्चों। 2 टॉपिक और है बच्चों, क्योंकि सेक्शन 35 जो डी है बच्चों, उसमें हम लोगों को सेक्शन 35D पढ़ना था, डबल डी पढ़ना था और DDA पढ़ना था। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। तो 35 का ये पूरा सीरीज था बच्चों, 35D, 35 डबल डी और 35DDA। तो जिसमें से डी तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, डबल डी और DDA अभी बाकी है। ओके बच्चों, ठीक है, इसकी चर्चा आगे क्लास में करेंगे। फिलहाल बच्चों प्लीज आप होमवर्क बना लेना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।